डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 3.6 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे। इस तरह से आपकी 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें जो एक क्वेश्चन बाकी रह गया था हमारा लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट जो है दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और जो अपस्ट्रीम है वो 4 किलोमीटर है इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब पानी में चलते रोइंग आपने देखा होगा आपने। रोइंग का मतलब क्या होता है, जिस तरह से बोट चलाते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर स्टिल वाटर के अंदर, स्थिर पानी जो होता है खड़े पानी के अंदर इतनी है, और जो करंट स्पीड ऑफ करंट मीन्स जो वाटर की स्पीड है वो है हमारी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रोइंग की स्पीड होगी और अपनी करंट मतलब जो करंट चीज़ है जो उसकी स्पीड है, ठीक है। जैसे बोट हो गई, इस तरह ये चीज़ जो है उसकी स्पीड हमारी y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक डाउनस्ट्रीम है और एक अपस्ट्रीम है। अब दोनों का मीनिंग क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है अगर मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और वाटर का फ्लो भी इस तरफ ही है, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन है, ये वाटर का फ्लो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। ये आपकी स्पीड है, ये आपकी डायरेक्शन ये वाली है, वाटर फ्लो इधर है, तो क्या बन जाएगा जो डाउन स्ट्रीम, मतलब आप उस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। और अगर आप इधर जा रहे हो और वाटर का फ्लो इस तरफ है, ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। तो है अंडरस्टूड है, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, वाटर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब डायरेक्शन सेम होती है तो डाउनस्ट्रीम होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है आपकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए हम अपस्ट्रीम में माइनस करते हैं और डाउनस्ट्रीम में प्लस करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखो, डाउनस्ट्रीम मींस दोनों की स्पीड प्लस करना, अपस्ट्रीम माइनस करना, ठीक है। अब जो हमें टाइम का फॉर्मूला पता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 20 किलोमीटर, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है x प्लस वाई जो लिखी है हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 किलोमीटर उसने 2 घंटे में ट्रैवल कर लिया, ठीक है। कितना, 20 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, वो गिवन है 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर, कितना टाइम लगा उसको भी सेम टाइम लगा, 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स उसमें और 2 आवर्स उसमें, लेकिन यहाँ डिस्टेंस देखो, ये 20 है, यहाँ पर डिस्टेंस 4 है, नॉट 2। 4 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम दोनों में सेम है, डिस्टेंस यहाँ सिर्फ 4 किलोमीटर है। ये बात नोट करने वाली है कि जब अपस्ट्रीम होती है तो स्पीड कम हो जाती है, इसलिए हमने x माइनस वाई लिखा और डिस्टेंस सिर्फ 4 किलोमीटर है। इसको सोल्व किया, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 आ गया। इसको सोल्व किया एलिमिनेशन मेथड से यूज किया हमने, 2x कैंसिल कर दिया, ये 4y बन गया, ये 16 आ गया, y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है, अब हमें x निकालना है। इस y को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो। हमने इसको यहाँ पुट किया, 2x माइनस 2 इंटू वाई, वाई 4 है, 4 प्लस 4 8 हो गया, 4 प्लस 8 हो गया 12, ठीक है। ये हमारा बन गया 4 टू द 8, 12 हो गया, तो 12 को डिवाइड किया 2 से तो 6 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो आंसर एक 6 हो गया और एक 4 किलोमीटर पर आवर।
Now coming to next question. टू वुमेन है और 5 मैन है, एक वर्क पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क को पूरा करते हैं 5 डेज में। देखो ध्यान देना क्वेश्चन पे, 2 वुमेन है और 5 मैन है, ये दोनों मिलकर मतलब 7 लोग हो गए, ये एक काम को कंप्लीट करते हैं 4 डेज में। ठीक है, और इस तरह से दूसरा हमारा है, अगर हम 3 वुमेन कर दें और 6 मैन कर दें, स्ट्रेंथ बढ़ गई तो कितना टाइम, कितने डेज में काम पूरा होगा, 3 डेज में। हमारा ये है स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बताना है 1 वुमेन और 1 मैन अकेला, 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, टाइम टेकन बाय। ठीक है, और 1 मैन ने और 1 वुमेन ने अकेले अगर करते हैं तो कितना कितना टाइम लगता है। ठीक है, अकेले में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब आंसर 6 और 3 और 4 से आंसर ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ बताते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं। वर्क हमने आपको बोला, आपने कोई वर्क फिनिश किया 2 डेज में, ठीक है, तो 1 डे में कितना होगा, 1/2 उल्टा हो गया ना। देखो इसका हमने उल्टा कर दिया। जब आपको वर्क निकालना होता है तो टाइम का उल्टा करते हैं। मान लो एक पर्सन को बोला एक काम 3 दिन में पूरा करो, तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/3 हो गया उल्टा। रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये हमारा वर्क है। जब आप वर्क निकालते हो तो हम लोग टाइम का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है। रिपीट करते हैं कि एक काम को 2 दिन में कंप्लीट किया तो 1 डे में कितना होगा, 1/2। एक वर्क फिनिश हुआ 3 डेज में तो 1 डे में कितना हुआ, उसका 1/3। ठीक है ना, तो ये वर्क है, यही हमें यहाँ पर इसमें अप्लाई करना है। टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, तो यही हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन। एक वुमेन ने एक मैन ने कितना टाइम लिया, x डेज के लिए, तो टाइम वर्क जो टाइम है वो डेज के अंदर है। ऐसे ही टाइम टेकन बाय 1 मैन, एक मैन ने y डेज लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है 2 वुमेन है, हमने यहाँ लिख दिया पहले से, अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, 2 वुमेन और 5 मैन। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय 2, ये टाइम टेकन बाय हो गया ना। अब हम लिखेंगे 1 डे वर्क, एक दिन का कितना वर्क हुआ, 1 डेज वर्क। एक वुमन ने कितना वर्क किया, अभी बताया हमने आपको कि जब टाइम वर्क निकालो टाइम का उल्टा कर देते हैं, इसका 1/x हो गया। फिर 1 डे वर्क बाय 2 वुमेन, 2 वुमेन 2/x हो जाएगा। ये 1 डे वर्क है, 2 डेज वर्क है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो गया। 1 डे वर्क और 2 डेज वर्क। सिमिलरली 1 डे वर्क बाय 1 डेज वर्क बाय 1 मैन, एक आदमी ने, 1 पर्सन ने कितना, 1/y। फिर कितने मैन हैं, 5 मैन। ठीक है, यहाँ 2 वुमेन आएगा और यहाँ पर 5 मैन, तो 5/y। ठीक है, अगर दोनों मिलके करते हैं इक्वेशन बन गई आपकी 2/x और 5/y इज इक्वल टू, इसका भी उल्टा करो कि वर्क है। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हो आप। उसमें क्या है, वुमेन 3 हो गई और मैन 6 हो गई। ठीक है, कितना, 1/3। वर्क का उल्टा, टाइम का उल्टा क्या होता है, वर्क। ठीक है, क्लियर, टाइम का उल्टा और वर्क का उल्टा, रेसिप्रोकल करोगे तो आप आंसर निकले। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको पता है दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, 1/x को a सपोज करते हैं और 1/y को b। ठीक है,
पहले की तरह जब हम कर चुके हैं 1/x को a और 1/y को b। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2a हो गया, 2a प्लस 5a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4। 4 इससे मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 20, 8 प्लस 20 बी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर 3a है और 6b है इज इक्वल टू 1/3। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3, 9 और 18 बन गया इज इक्वल टू क्या आ गया 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर करेक्ट आ जाए। इसको मल्टीप्लाई करो आप 9 से, इसको मल्टीप्लाई करो आप 8 से। 9 8 सा 72, 9 2 सा 18 और 9 1 सा 9, 8 9 सा 72, 18 8 सा 144। ठीक है, माइनस 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 कैंसिल कर दिया, ये आ गया हमारा 1, 10 माइनस 4 होता है 6, ये 36। मतलब b हमारा कितना हो गया 1/36। ठीक है, मतलब एक वुमेन अगर एक मैन अकेले उस काम को कंप्लीट करता है तो कितने डेज उसको लगते हैं, 36 डेज। ठीक है, अब बारी आती है मैन की। ये तो हो गया, नहीं सॉरी, ये हमारा मैन ही हो गया ना। ठीक है, 1 वुमेन, सॉरी 1 वुमेन या 1 मैन। ठीक है, तो अब दूसरी वो क्या बनेगी इक्वेशन जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे b को हम पुट करें, b को हम कहाँ पुट करें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो 8a बन गया और 20b है, b हमारा 1/36 इक्वल टू क्या आ गया 1, 4 5 सा 4 9 सा, तो 8a क्या आ गया 1 में से 5/9 माइनस, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 होता है 4, तो a कितना हो गया 4/9 इंटू 8, इसमें मतलब 18 आ गया। ठीक है, तो हमने पहले इसको किया था 1 वुमेन कितना टाइम लगेगी, 1 मैन कितना। ठीक है, 1 वुमेन जो है वो 18 डेज लेगी। इसका उल्टा करोगे आप, 1/x इक्वल टू का a है तो a हमारा 1/18 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18 डेज। और y फाइंड करना है, 1/y 1/36 है, तो y कितना हो गया हमारा 36 डेज। ठीक है, तो इस तरह से अगर अकेले अकेले करते हैं तो एक को लगा टाइम 18 डेज का और दूसरे को टाइम लगा 36 डेज का। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट रूही ट्रैवल। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो इन सब में ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि रीज़न है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, उसको समझना, उसको क्या किस तरह से कैलकुलेशन करना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में 5 मार्क्स से कम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप देखो कुछ डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, रूही ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ बाय बस से, बाय ट्रेन है पहले ट्रेन और कुछ बाय बस। 2 सोर्स हैं उसके पास, बस से और ट्रेन से। ठीक है, हमें बस की और ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो पहले क्यों ना हम लोग स्पीड ही सपोज कर ले, दोनों की एज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। इस चैप्टर के नोट्स हम ऑलरेडी आपको सेंड कर चुके हैं। स्पीड ऑफ द बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि she takes 4 hours if she travel 60 किलोमीटर by train
डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है हमारा? टाइम। फॉर्मूला हमेशा याद रखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना बच गया, इसमें से ये माइनस कर दो, 240 आ गया, मतलब दोनों का सम कितना रहना चाहिए, प्लस करके कितना आना चाहिए, 300। ओके, तो 300 हमारा आ रहा है। कितना टाइम लेता है वो? 4 आवर्स, 4 घंटे लगते हैं उसको, ठीक है। और अगर क्वेश्चन 2 क्या बनाओगे, डिस्टेंस ट्रेवल टाइम टेकन बाय ट्रेन, अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बाय ट्रेन तो बाकी कितना बच जाएगा, 200 बचेगा ना, ठीक है। तो 300 में से 100 माइनस किया, 200 बन गया। अब उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो पहले लगते थे 4 घंटे, अब लगेंगे 4 आवर्स 10 मिनट्स, 10 मिनट फालतू लगते हैं। इसको हमने आवर्स में चेंज करना है। आपको पता है 10 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना, तो क्या करते हैं 4 10 बाय 60 अपॉन 60 कर दिया हमने, 25 बाय 6 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है, लेट 1 बाय x इक्वल टू a, 1 बाय y इक्वल टू b। इक्वेशन बनाएंगे हम, 1 बाय x को अगर आप a और 1 बाय y को b एज्यूम करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 100a आता है प्लस 200b आता है इज इक्वल टू 25 अपॉन 6, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व कैसे करते हो आप? एज यूजुअल एलिमिनेशन मेथड। ये देखो बेस्ट मेथड है जिससे आप इजीली हर सम को सॉल्व कर सकते हो। इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 600 बन गया ना, 600 प्लस 2400 b इक्वल टू 40। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी आपके पास है, ये हो जाएगा हमारा 25 इक्वल टू, ठीक है, माइनस 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 कैंसल, प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा 1200 b इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो b कितना हो गया, 15 अपॉन 1200, ये आ गया 1/80। अब इस 1/80 को पुट करना है b को इक्वेशन नंबर 1 में। 60a है और 240b, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/80 इक्वल टू 4, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 पे कटेगा। तो 60a अगर हमारा 1 है तो a हो गया 1/60। इसका उल्टा करना जरूरी है क्योंकि 1/x इक्वल टू ये था ना, इसका मतलब ये हुआ 1/x, अगर a है तो a 1/60, तो x क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हुई, ट्रेन की, ठीक है। बस की निकालनी है तो 1/y 1/80, बस की स्पीड ज्यादा हुई, y कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो गई, बस की, ठीक है। इस तरह से हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.6। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।